बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 जुलाई है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में चंद अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि किस मामले पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को अल्टीमेटम दे दिया गया है, कौन से मामलात हैं जो संवरने की बजाय बिगड़ गए हैं, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को डेडलाइन दे दी गई है, अल्टीमेटम दे दिया गया है। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर दूसरी खबर में बात करेंगे एंकर इमरान रियाज ख़ान जो कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने के लिए बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे। आखिर क्या वजह बनी कि एंकर इमरान ख़ान को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और उन्हें क्यों बैरून मुल्क जाने नहीं दिया गया। लेकिन नाज़रीन इन दोनों ख़बरों की तफसीलात बताने से पहले जो अदालती महाज से दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल को बुला लिया गया है, किस मामले पर मुआवनत के लिए चीफ़ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया है ये आपको बताएंगे। और चौथी ख़बर में आपको ये बताएंगे कि किस लीगी MPA की डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए तहरीक इंसाफ ने आला अदलिया से रजू किया है और इस दरख्वास्त पर आज समाअत क्या हुई है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चौथी खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन जो हमारी आज की चौथी खबर है, जो लीगी MPA की छुट्टी के लिए डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए तहरीक इंसाफ ने आला अदलिया से रजू किया है। नाज़रीन नून लीग के इस MPA का नाम है काशिफ चौधरी, जो बहावल नगर से मुस्लिम नवाज़ के टिकट से MPA मुंतखब हुए थे, लेकिन फिर उनके मुखालिफ उम्मीदवार की जानिब से काशिफ चौधरी की जो एलिजिबिलिटी है, जो अहलियत है, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और दरख्वास्त में ये कहा गया कि काशिफ चौधरी की डिग्री जाली है, फ़ेक है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो नाज़रीन मुखालिफ उम्मीदवार की दरख्वास्त के ऊपर काशिफ चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। लेकिन हैरानकुन तौर पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से काशिफ चौधरी को ताहाल जो है वो डी नोटिफाई नहीं किया गया। अब नाज़रीन हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद ना करने पर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। एक तो इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और दूसरा जो अदालत का फैसला है काशिफ चौधरी को जाली डिग्री की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई करने का, उस फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए और काशिफ चौधरी को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए। आज इस दरख्वास्त पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसल चौधरी कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत में पेश हुए, जहाँ फैसल चौधरी साहब ने अदालत से सिर्फ 2 पॉइंट उनके सामने रखे कि आपका फैसला है, काशिफ चौधरी को जाली डिग्री पर आपकी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। काशिफ चौधरी की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन महीनों गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने काशिफ चौधरी को डी नोटिफाई नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाए और काशिफ चौधरी को जो है वो डी नोटिफाई किया जाए। नाज़रीन इन दलाइल के बाद अदालत की जानिब से एक तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है 20 जुलाई के लिए, और 20 जुलाई के लिए जो काशिफ चौधरी हैं लीगी MPA, उन्हें भी अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया है, नोटिस जारी कर लिया गया है। अब नाज़रीन ये जो मामला है जिस लीगी MPA की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, डी नोटिफिकेशन के लिए तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है, ये नाज़रीन मामला इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है। आप नाज़रीन जानते हैं कि 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद जो अगला मार्का है वो नाज़रीन 22 जुलाई को जो वज़ारत आला का इलेक्शन होना है पंजाब में। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की कोशिश है कि ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत हासिल की जाए। इमरान ख़ान भी बड़े ज़ोरों शोरों के साथ ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन में हिस्सा लेते रहे। आज भी 3 जलसों से गालिबन वो खिताब करेंगे। तो इमरान ख़ान साहब की भी कोशिश है कि ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की जाए, ताकि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग काफ के सरबराह करता धरता परवेज़ इलाही, उन्हें जो है पंजाब की वज़ारत आला का जो इलेक्शन है उन्हें वहाँ पे कामयाब करवाया जा सके। जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पे तहरीक इंसाफ अब ये भी चाह रही है कि किसी तरीके से जो हमजा शहबाज शरीफ के वोट हैं
उन्हें भी कम किया जाए। तो लिहाजा इसलिए काशिफ चौधरी की डी नोटिफिकेशन के लिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कंटेम्प्ट के लिए तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है। अब देखते हैं कि 20 जुलाई को इस दरख्वास्त के ऊपर क्या समाअत होती है। कहीं ये तो नहीं होता कि काशिफ चौधरी ख़ुद पेश हो जाएं और अदालत से कहें कि मैंने वकील लेना है, वकील की खिदमत हासिल करनी है, तो मुझे वक्त दिया जाए। तो ये मामला लंबा भी हो सकता है और 20 जुलाई को कोई फ़ैसला भी सामने आ सकता है। अब जो दूसरा मामला है अदालती महाज से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए बुलाया है, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, कल जो साबिक डीजी नैब हैं सलीम शहजाद साहब, जिन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी की कार्रवाई, जो कि तैयबा गुल वीडियो स्कैंडल के मामले पे पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नोटिस लिया था, उस पब्लिक अकाउंट कमेटी के अहकामात और कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये दरख्वास्त नामुकम्मल है। जो सलीम शहजाद साहब हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनकी जानिब से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इस दरख्वास्त की नहीं करवाई गई। तो कल सलीम शहजाद साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, इस दरख्वास्त की वेरिफिकेशन कराई गई, एतराज़ात रिमूव हो गए। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने साबिक डीजी नैब सलीम शहजाद की इस दरख्वास्त पर समाअत की है और सलीम शहजाद के वकील सफदर शाहीन ने अदालत को ये बताया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका काम जो पब्लिक फ़ंड्स हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट पैरा हैं, उनका जायज़ा लेना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का डोमेन नहीं है, अख्तियार नहीं है कि इस तरह के कोई वीडियो स्कैंडल के मामले के ऊपर कार्रवाई करके जो साबिक चेयरमैन नैब को बुलाए या साबिक डीजी नैब को बुला सके। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का डोमेन नहीं बनता। लेकिन जैसे आमिर फ़ारूक ने उनसे सवाल ये पूछा कि आप ये बताएं कि क्या ये अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में किसी किस्म की कोई मुदाखलत कर सकती है, उसका कोई जवाब अदालत के सामने है। तो सलीम शहजाद साहब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले का हवाला दिया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक, जिससे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि वो तो स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक है, पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुतल्लिक कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका इस केस पे इतलाक़ नहीं होता। तो फिर सलीम शहजाद साहब के वकील ने सफदर शाहीन ने अदालत के बताया कि जो कायमा कमेटियाँ होती हैं, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसकी जो भी कार्रवाई है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होती, उसे पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। तो चीफ साहब ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लिमानी कमेटियों की कार्रवाई, पब्लिक अकाउंट कमेटी की कार्रवाई पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होती। तो इस पर बेहतर ये रहेगा कि हम अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर लें, अटॉर्नी जनरल आएँ और 20 जुलाई को आकर बताएँ कि क्या ये अदालत पब्लिक अकाउंट कमेटी की कार्रवाई या जो कायमा कमेटी की जो कार्रवाई होती हैं, क्या वो पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा होती हैं, क्या अदालत उनकी कार्रवाई में मुदाखलत कर सकती है। तो 20 जुलाई को अटॉर्नी जनरल पेश होकर इस मामले पर, इस कानूनी नुक्ते पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुआवनत करें। अब आ जाते हैं जो आज की हमारी तीसरी खबर है और जिसमें आपको ये बताएंगे कि एंकर इमरान रियाज खान जो कुछ ज़रूरी मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए बैरून मुल्क जा रहे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, बैरून मुल्क जाने नहीं दिया गया। कल नाज़रीन एक सहाफ़ी की जानिब से ये एक ट्वीट की गई जिसमें उन्होंने कहा कि एंकर इमरान रियाज खान जो है बैरून मुल्क फ़रार हो सकते हैं, मैं पेश की खबर दे रहा हूँ। तो रात कोई 12 बजे के बाद ऐसी कोई अटैम्प्ट जो है वो एंकर इमरान रियाज खान की जानिब से की गई। सबसे पहले तो जब एयरपोर्ट पे रोका गया, तो एयरपोर्ट पे रोकने के बाद गालिबन उन्होंने अपने वकील के साथ बात की, मियाँ अली इशफाक के साथ। तो सबसे पहले जो ट्वीट किया गया इस मामले के ऊपर कि एंकर इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, तो वो मियाँ अली इशफाक की जानिब से किया गया। ये नाज़रीन रात 3:36 पर ट्वीट किया गया, जिसमें उनके वकील ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान को आज अपने तिबी मुआयने के बाद फ़ौरी तौर पे लैब टेस्ट करवाने के लिए दुबई रिटर्न टिकट लिए रवाना होना था। यानी वो दुबई से वापसी का टिकट लेके जा रहे थे कि दुबई जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे, जिसके लिए अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से फ़ौरी तौर पे हासिल की गई थी। यानी जिस मेडिकल टेस्ट के लिए वो बैरून मुल्क जा रहे थे, उनके वकील कह रहे हैं कि उन मेडिकल टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से हासिल की गई थी। लाहौर एयरपोर्ट पर नाम वाच लिस्ट में होने के बुनियाद पर रोका गया है, मज़ीद हालत बिगड़ने की ज़िम्मेदारी अब आपकी होगी। यानी वो ये कह रहे हैं इमरान रियाज खान के वकील कि कुछ ऐसी बीमारी लाहक है जिसमें इमरान रियाज खान की सेहत जो है बिगड़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ, इमरान रियाज खान की सेहत बिगड़ी, तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। यानी वजारत दाखिला को कहा जा रहा है, जिसके नीचे FIA के इमिग्रेशन या पासपोर्ट के हुकाम आते हैं। अब इस ट्वीट के बाद 3:43 पर एंकर इमरान रियाज खान ने भी ट्वीट किया। वो कहते हैं, मेरे डॉक्टर के मुताबिक दौरान गिरफ्तारी मुझे कुछ ऐसा खाने के लिए दिया गया जो ख़तरनाक साबित हो सकता है। मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे ताकि साबित कर सकूं कि क्या कोशिश की गई है। एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है, मुकम्मल तफसील कुछ देर के बाद। अब मुझे नहीं मालूम कि एंकर इमरान रियाज खान ने
अपने इस ट्वीट के बाद कोई वीलॉग किया है, नहीं किया, लेकिन अगर जाना था एंकर इमरान रियाज खान को कोई टेस्ट करवाने के लिए, डॉक्टर्स ने कि उनकी एग्जामिनेशन की थी, उनका मुआयना किया था, तो बेहतर तरीका ये था कि अदालतें खुल चुकी हैं, वर्किंग डेज़ का आगाज़ हो चुका है, तो एंकर इमरान रियाज खान को अपने वकील के ज़रिए चाहिए था ये था कि जो आखिरी केस जिसमें 9 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़ाती मचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत को एक्सेप्ट किया और 9 जुलाई के लिए एंकर इमरान रियाज खान को ज़ाती हैसियत के लिए तलब भी किया गया है, तो लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू करते, डॉक्टर्स की रिपोर्ट दिखाते, डॉक्टर का नुस्खा बताते और फिर अदालत से इजाज़त तलब करते। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी है कि इमरान रियाज खान को जाने नहीं दिया गया, तो अदालत की इजाज़त से अदालत अगर सेटिस्फाई होती तो उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती। लेकिन चूँकि अदालत से बाला बाला ये सारी कार्रवाई हो रही थी और ज़ाहिर सी बात है कि जितनी FIRs हैं उन FIRs के पेश नज़र FIA ने ग़ालिबन वज़ारत दाखिला के अहकामात के ऊपर या FIA ने ख़ुद से एंकर इमरान रियाज खान को वाच लिस्ट में डाला हुआ है, तो इसी वजह से उन्हें आज बैरून मुल्क जो है वो जाने नहीं दिया गया। अगर ऐसी कोई संगीनी है, ऐसी कोई सूरत हाल है, मामला सीरियस है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू करें, जिन्होंने उनको ज़मानत भी दी है, वो उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी दे दी गई, लेकिन शर्त यह है कि अदालत को पहले सेटिस्फाई किया जाए। अब आ जाते हैं कि खान साहब को किस मामले पर जो है वो आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है, कौन से मामला संवरने थे जो बिगड़ गए हैं। अब नाज़रीन, आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है एंकर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की जानिब से। सलीम साफ़ी ने कहा क्या है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और मुख्तसर सा मैं उसका मतन आपके सामने रखूँगा। सलीम साफ़ी नाज़रीन ये कहते हैं कि इमरान खान बुशरा बीबी के कहने पर सोशल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ मेरी किरदार कशी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा को भी गालियाँ दी गई, लेकिन मैंने अपनी कबायली रवायात के मुताबिक सब्र से काम लिया, लेकिन अब की बार जब मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा हज की सादत हासिल कर रहा था, तो बद किरदार बदज़बान तर्जमानों की तरफ से एक बार फिर मेरी किरदार कुशी की गई और हज के लवाजमात और इस्लामी शौर की जो है वो कंटेम्प्ट की गई, तौहीन की गई। सलीम साफ़ी ने कहा कि चाहता तो इस मामले को मजहबी टच भी दे सकता था कि इमरान खान साहब के तर्जुमानों ने बदज़ुबानी की है, बदकिरदारी की है और जो हज के लवाजमात हैं, फ़राइज़ हैं, उनकी कंटेम्प्ट की है, उनकी तौहीन की है, तो मैं इससे इस्लामी टच भी दे सकता था। लेकिन सलीम साफ़ी ये कहते हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और मानिका ख़ानदान मेरे सब्र का पैमाना ज़्यादा लबरेज ना करें। किराए के टट्टू वो नहीं जानते जो मैं मानिका ख़ानदान और इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में जानता हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी जानते हैं कि मैं इन दोनों के ख़ानदानों और आगे बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं सलीम साफ़ी कि मैं बुशरा बीबी और इमरान खान के इन दोनों के यानी कि ख़ानदानों के करतूतों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। 4 दिन की मैं इमरान खान को मोहलत देता हूँ। इन किराए के टट्टुओं, बदज़ुबान और बद किरदार तर्जुमानों को रोकें, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं किया गया तो मैं कुछ किस्से मंजर-ए-आम पर लाने पर मजबूर होऊंगा, जिसमें मानिका ख़ानदान और उसके साथ साथ DJISA के मामले पर जो जादू टोने का किरदार है, उस तरह के कई किस्से मेरे नॉलेज में हैं जिसे मैं मंजर-ए-आम पर लेके आऊँगा। तो 4 दिन की मोहलत दी है सलीम साफ़ी ने इमरान खान साहब को कि आप अपने लोगों को मेरी किरदार कुशी से रोकें, किरदार कशी से रोकें। लेकिन अगर रोका ना गया तो मैं मानिका ख़ानदान के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में और DJISA की तकरीर के मामले पर जो जादी टोने चलते रहे, उस बारे में जो किस्से मुझे मालूम है वो मैं तमाम किस्से मंजर-ए-आम पे ले आऊँगा। अब देखते हैं कि सलीम साफ़ी के इस अल्टीमेटम के ऊपर इमरान खान अपने तर्जुमानों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं, नहीं लेते। अगर कोई एक्शन हुआ तो वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।